हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, सब जबरदस्त। हेलो दीपक, अनिकेत, विकास, प्रीतम, संदीप, गगन, ध्रुव, कैसे हो आप लोग? दीपांशु, समीर, मनीषा, नाव्या, गगन, प्रमोद, विकास, गुड गुड गुड, रचित, प्रणव, शुभम, समीर, सुमित, तनुज, सनी कुमार, अभिषेक, चिराग गुप्ता जी, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया। चलिए चलिए, तो पिछली क्लास में क्या मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को? हाँ जी, क्या होमवर्क था क्या? आई थिंक होमवर्क शायद नहीं था, है ना? तो यहां पर हमने एक मिनट, कोनिकल पेंडुलम किया था ना? ये किया था ना, कोनिकल पेंडुलम कर लिया था लोगों ने। इसके अलावा क्या था? ये कर लिया था। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया था। हाँ जी, अब हम बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में है, और वो है मौत का कुआं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जरूर देखा होगा, वेल ऑफ डेथ, है ना? गांव में आते हैं, सर्कस में आता है ना, एक बना सा, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं लकड़ी का, एंड उसमें एक साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला या कार वाला उसमें रिवॉल्व करता है। इसी को क्या बोलते हैं? मौत का कुआं बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है समझ लेते हैं। यहां पर ये, अगर ये मौत का कुआं दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया होता है, एंड यूजुअली क्या है कि इस यहां पर मोटरसाइकिलिस्ट या कार वाला होता है, वो अपने आप को स्पीड बढ़ाता है और बढ़ाते वो इस जगह जाता है, फिर यहां पर वो चक्कर लगाना शुरू कर देता है। देखा है ना कौन? तो ये कुछ प्रकार से करता है। तो अभी क्यों कर पाता है, इसके पीछे फिजिक्स क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना? बिल्कुल। तो दशहरा मेला में यहां पर कोटा में भी लगता है, दुर्गा पूजा में भी लगता है, बिल्कुल सही बोला। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये एक्सेस है मान लेते हैं, एंड इसकी रेडियस आर है, और यहां पर ये मोटरसाइकिलिस्ट या कार वाला है, और ये रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं, तो हम जानते हैं इस पर एक mg फोर्स नीचे लगेगा। mg फोर्स नीचे लगेगा, और इसके पास अगर कुछ वेलोसिटी v है, तो हम अगर रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगा देते हैं। ध्यान रखना, यह रोटेटिंग फ्रेम की बात हो रही है। इन रोटेटिंग फ्रेम हम बोल पाएंगे mv²r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर लग रहा है, उसके कारण ये बॉडी क्या है, बाहर जाना चाहती है। तो यहां पे इसको कौन बैलेंस करेगा? अंदर एक नॉर्मल होगा, वो बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल mv²r को बैलेंस कर देगा, और mg नीचे लग रहा है, तो mg नीचे लग रहा है, तो उसके कारण इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है। तो इसको कौन रोकेगा नीचे जाने से? इट इज फ्रिक्शन। तो यहां पर ये फ्रिक्शन जो है इसको रोकेगा। तो फ्रिक्शन ऊपर है और mg नीचे है। समझ आ गया? तो ये है। और अगर यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेस देन म्यू है, तो हमें यहां पर निकालना है वो मिनिमम वेलोसिटी, कितनी कम से कम वेलोसिटी से रिवॉल्व किया जाए कि ये जो पर्सन है, ये मोटरसाइकिल है, वो नीचे टपके नहीं, है ना? तो नीचे टपकना नहीं है, तो हम जानते हैं इस पर ये हमें रोटेटिंग फ्रेम में कैसा दिखाई देगा? रेस्ट पर दिखाई देगा। तो n जो है, n की वैल्यू हो जाएगी mv²r, इक्वेशन नंबर 1, और फ्रिक्शन हो जाएगा mg के बराबर। फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल बराबर mg। तो यहां पर n की वैल्यू ये रखेंगे, तो n है mv²r बराबर mg। m से m उड़ गया है, तो यहां से अगर आप v निकालोगे, इट विल बी √rg/μ। तो ये है v की मिनिमम वैल्यू, कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अब इससे कम वेलोसिटी हो जाएगी तो क्या होगा? वेलोसिटी इससे कम हो जाएगी, mv²r फोर्स कम हो जाएगा, ये कम होगा, नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम होगा, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो ये mg नीचे लगी रहा है, तो ये आदमी टप हो जाएगा। तो कम से कम वेलोसिटी है √rg/μ, इतना तो होनी ही चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए। हाइट का टर्म बेटा कहीं नहीं आ रहा है संदीप, तो
तो यहाँ पे ये हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, आप कितनी भी हाइट पर कर सकते हो। आप ये भी नहीं कर सकते आप माउंट एवरेस्ट की हाइट पर बन जाओगे, वहां पे जी की वैल्यू कम हो जाएगी, वो काम नहीं करना है। लिख लीजिए, डन हो गया भाई। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई व्हीकल टर्न करता है, तो आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी चला रहे हो फुल स्पीड पर और अचानक से गली कूचे में टर्न आता है, तो आप अपनी स्पीड को डाउन कर देते हो, कम कर देते हो, तब जाके आप टर्न लेते हो, है ना। क्योंकि उस केस में अगर आपकी स्पीड ज्यादा है और टर्न लेते हो तो आपकी गाड़ी स्लिप हो जाती है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर टर्निंग ऑफ व्हीकल, टर्निंग ऑफ रोड बोल सकते हैं, एक ही बात है। देखिए यहां पर एक, अगर मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल रोड है और इस पर एक गाड़ी है और गाड़ी यहां पर इस रोड पर टर्न लेते हैं, इस पाथ को फॉलो करेगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आर है तो कैसे करेंगे। तो यहां पर अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो यहां इसका एफबीडी बनाएंगे, तो यहां नीचे लगेगा mg फोर्स, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और इसके पास अगर वेलोसिटी v है तो रोटेटिंग फ्रेम में बाहर की तरफ लगा दीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज m v स्क्वायर बाई r। तो ये जो फोर्स है इसको बाहर की तरफ फेंकना चाहेगा तो इसको कौन रोकेगा, फ्रिक्शन इसको रोकेगा। तो कुछ ऐसा होने वाला है। तो यहां पर इस प्रकार से रहेगा। तो फोर्स, हम जानते हैं रोटेटिंग फ्रेम में हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है, रेस्ट पर दिखाई दे रहा है। नेट फोर्स बैलेंस करेंगे तो n बराबर हो जाएगा mg, n बराबर mg हो जाएगा, और फ्रिक्शन fs बराबर हो जाएगा m v स्क्वायर बाई r। हमें यहां निकालना है कि भाई कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम इस रोड को क्या कर सकते हैं, रोड पर टर्न ले सकते हैं। तो अगर हमें v मैक्सिमम निकालना है, आई नीड टू फाइंड v मैक्सिमम, तो हम जानते हैं कि अगर v मैक्सिमम होगा तो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर बन जाएगा। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल हमें ऊपर मालूम है mg बराबर m v मैक्स स्क्वायर बाई r। m से m गया तो v मैक्स कितना आया, म्यू जी आर का रूट, यानी कि वेलोसिटी जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर। इससे कम ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो ये जो गाड़ी है वो स्लिप कर जाएगी और बाहर की तरफ स्लिप हो जाएगी। लिख लीजिए भाई, हाँ जी समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए। हाँ भाई दूसरा पेज है बेटा, जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए बता देता हूं, ये दूसरा पेज चल रहा है, सेकंड पेज है, दूसरी स्लाइड है, मतलब आपका पेज देख लीजिए अकॉर्डिंगली। आगे समझे, डन। चलिए अब ये तो हमने बात कर लिया कि आप अपने घर से किसी गली में दूसरी गली में जाते हैं, मुड़ते हैं, तो आपको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। आपकी स्पीड रूट ऑफ म्यू जी आर से कम ही होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो आपकी गाड़ी जो है स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। हाँ जी गोलू, आप इलेक्ट्रो रिवाइज कर लिया तो ग्रेविटेशन रिवाइज कर लो, क्या बोल सकता हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। इलेक्ट्रो कर लिया तो ग्रेविटेशन रिवाइज कर लो ढंग से, है ना, और कुछ इजी है सब कुछ, है ना, कोई टफ तो है नहीं। समझ में आ गया भाई। अब हम बात करेंगे, ये तो अपने गली कूचों की बात हो गई, लेकिन जब हम हाईवे पे जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रखना बेटा, कितना याद रखोगे, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाउ वी आर डूइंग इट, है ना, वो एवरीडे बनाना है, न्यूट्रल लगाना है, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना।
ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे हाईवे, हाईवे पर अगर आप जब गाड़ी को ले जाते हो, गाड़ी को टर्न करते हो, हाईवे पर गाड़ी को टर्न करते हो, तो आपने देखा होगा कि हाईवे पे जो सड़क होती है वो किसी एंगल पर टिल्टेड होती है, इंक्लाइंड होती है ना, एंगल पर इंक्लाइंड होती है। उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड है क्या, समझते हैं? तो यहां पर ये आपकी कोई सड़क है जो कि इनक्लाइंड है एट सम एंगल थीटा, और इस पर व्हीकल जो है वो टर्न लेना चाहती है इस प्रकार से। ये व्हीकल है मान लेते हैं, और ये इस प्रकार से टर्न लेना चाहती है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अभी हाल फिलहाल में मैं यहां पे सरफेस क्या मान रहा हूं? स्मूथ मान रहा हूं। कोई सरफेस यहां पर रफ नहीं है, रफ नहीं है। तो इसका हम अगर एफबीडी बनाएंगे तो mg फोर्स नीचे लगेगा और नॉर्मल यहां लगेगा। एंड अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम में जाऊंगा, रोटेटिंग फ्रेम में जाऊंगा तो यहां पर हमें एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा। अगर इसकी स्पीड v है, स्पीड v है, तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा कितना? m v स्क्वायर बाई r। नीचे कितना है? mg, और ये n है। रोटेटिंग फ्रेम में मुझे गाड़ी कैसे दिखाई देगी? गाड़ी मुझे रेस्ट पर दिखाई देगी। गाड़ी जो है इट इज एट रेस्ट, है ना, गाड़ी अपना रेस्ट पर है, गाड़ी रेस्ट पर है इन रोटेटिंग फ्रेम, है ना। अच्छा, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं फोर्स बैलेंस की, रेस्ट पर नेट फोर्स होगा, तो mg का एक कंपाउंड आएगा अलोंग द इंक्लाइन नीचे, और एक इधर आएगा। ऐसे mv स्क्वायर बाय r का एक कंपाउंड आएगा ऊपर की तरफ, और एक इधर आएगा। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि mg का इधर कंपाउंड आएगा mg cos थीटा, और इधर आएगा mg sin थीटा। तो ये एंगल थीटा है तो हम जानते हैं एंगल भी थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो mv स्क्वायर बाय r का आएगा ऊपर mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, इधर आएगा mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। समझ आ गया? तो ये है। और अगर ये यहां पर रोटेटिंग फ्रेम में अगर रुकी हुई है, रेस्ट पर है, तो नीचे की तरफ फोर्स है mg जो इसको नीचे ले जाना चाहता है, और इसको ऊपर जो फोर्स है mv स्क्वायर बाय cos थीटा वो इसको बैलेंस कर रहा है। यानी कि जब आपका ऊपर वाला फोर्स यानी mv स्क्वायर बाय r cos थीटा mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा, अपना काम बन जाएगा, है ना, अपना काम बन जाएगा। तो यहां m से m गया तो v निकालेंगे, इट इज rg tan थीटा का रूट। ये आंसर आएगा। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेना है? r को रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना। ठीक है भाई, लिख लीजिए। चलिए, डन डन डन। हाँ, आप चाहो तो नॉर्मल के कंपोनेंट करके भी कर लिए, या ऐसे कर लीजिए, कैसे भी कर लिए, आंसर सेम आएगा, है ना। यहां पर मैंने जब ये बैंकिंग और रोड की बात की है तो मैंने यहां पे सरफेस को स्मूथ माना हुआ है। जब स्मूथ सरफेस माना है तब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डन डन डन। चलिए, ये हो गया, गुड। चलिए, अब हम जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो सड़क होती है उसमें फ्रिक्शन होता है ना। ये तो हमने स्मूथ सरफेस मानते हुए सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे अगर यहां पर फ्रिक्शन है, अगर यहां पर फ्रिक्शन है तो क्या होगा। देखिए, अगर ये हमारे पास ये सड़क दे रखी है और इस पर गाड़ी है और ये गाड़ी टर्न लेना चाहती है, गाड़ी टर्न लेना चाहती है इस प्रकार से, तो अब यहां पे सरफेस मान लो रफ नहीं, रफ है, म्यू कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो अब अगेन अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूं तो वही mg लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल लगेगा ही लगेगा। रोटेटिंग फ्रेम में गया तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ही लगेगा। नीचे लग रहा है mg, ये है mv स्क्वायर बाई r, ऊपर लगेगा नॉर्मल। अगेन इसके कंपोनेंट्स को हम लेंगे तो इसका एक कंपोनेंट mg का इधर आएगा ही आएगा, बिल्कुल सही है। ये भी नीचे आएगा ही आएगा, ये तो हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। ऊपर आएगा, ये इधर आएगा, है ना। एंड ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, तो ऊपर आएगा mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, और यहां आएगा mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। और ये एंगल हम जानते हैं थीटा है, थीटा तो mg cos थीटा, और यहां आएगा mg sin थीटा। अब देखिए, अब यहां पर जब हम बात करते हैं कि गाड़ी को टर्न लेना है तो यहां दो केस बनेंगे। एक होगा कि मिनिमम वेलोसिटी है उससे टर्न लेना है, एक होगा मैक्सिमम वेलोसिटी।
तो अगर मुझे निकालना है मिनिमम वेलोसिटी, जिससे कि गाड़ी को हमें क्या करना है, गाड़ी को यहां पे टर्न लेना है, इस इंक्लाइन रोड पर या बैंक रोड पर टर्न लेना है, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी समझते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहां पे क्वेश्चन है फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम velocity of the car so that it may take turn without slipping, बिना स्लिपिंग किए ये टर्न ले सके, बिना स्लिपिंग किए ये टर्न ले सके उसकी हम बात कर रहे हैं। ये है निकालना है, तो कैसे करेंगे समझते हैं। देखो यहां पर ये गाड़ी घूम रही है और अगर मैं वी मिनिमम की पहले बात करता हूं, मिनिमम की बात करता हूं, तो वी मिनिमम यानी वी कम है। वी कम मतलब आपका अगर वी कम है यानी एम वी स्क्वायर बाई आर भी कम होगा। ये कम होगा तो हम जानते हैं ऊपर है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, ये भी कम होगा, और एम वी नीचे है वो ज्यादा, तो ये ज्यादा है और ऊपर फोर्स कम है, नीचे फोर्स ज्यादा है ऊपर फोर्स कम है। तो टेंडेंसी कहां जाने की है, टेंडेंसी नीचे जाने की, टेंडेंसी नीचे जाने की, और टेंडेंसी नीचे जाने की है तो बताइए फ्रिक्शन कहां लगेगा, बताइए फ्रिक्शन कहां लगेगा, बिल्कुल सही बात, ऊपर की तरफ लगेगा, सही बोला। तो फ्रिक्शन जो है यहां पर ऊपर की तरफ लगेगा। तो बेसिकली यहां हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहां पर एम जी साइन थीटा फोर्स ज्यादा था, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा कम था, क्योंकि वी कम की बात हो रही है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा और फ्रिक्शन एफ एस दोनों मिलकर क्या करेंगे, इससे एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेंगे। तो यहां पर अगर हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो पहली इक्वेशन आएगी, नीचे फोर्स है एम जी साइन थीटा, ऊपर कितना है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना होगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल ऊपर है और नीचे फोर्स, तो नॉर्मल कितना आएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। नॉर्मल की वैल्यू यहां रखिए, बताइए वी कितना आ रहा है करिए, सॉल्व कीजिए, बताइए वी कितना आ रहा है। चौथी स्लाइड है दंदनी, हमारा काम बस इतना ही रह गया है बताने के लिए। आप आराम से आइए, आप लोग तो क्या कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कभी भी आ सकते हैं, है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, कभी भी क्लास आ सकते हैं। हमारा काम हम दुख प्रणाली बताते रहेंगे, भाई चौथी स्लाइड है, 5 गिनेंगे एक करके, 1 2 3 4 5 गिनते रहेंगे, हैं हमारा काम इतना ही रह गया है। स्लाइड गिनो, बताओ इनको। हाँ भाई समझ में आ गया, हाँ भाई हो गया, बस आपको डन लिखना है, आपको आंसर टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका आंसर आ गया तो बस लिख देना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो एम जी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू नॉर्मल, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो वी आएगा रूट ऑफ आर जी एम तो कैंसिल हो जाएगा ना, एम यहां चला गया, एम हटा दो, आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। चेक करो भाई, वेरीफाई कर लो। ये है वी की मिनिमम वैल्यू, ये है वी की मिनिमम वैल्यू, समझ में भी कोई दिक्कत, ये है मिनिमम वैल्यू समझना। यानी अगर वैल्यू इससे भी कम हो जाएगी तो ये गाड़ी जो है वो क्या होगी, नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगी। गाड़ी क्या है, नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगी, है ना। यूजुअली आपका जो हाईवे होते हैं वहां पर मिनिमम का कोई क्या कहते हैं, अच्छा जी कोई बात नहीं नंदनी, हाँ तो यहां पर क्या है कि आपको क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो यूजुअली जो हाईवे डिजाइन होते हैं उनका क्या कहते हैं
उनमें मिनिमम स्पीड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मैक्सिमम स्पीड इंपॉर्टेंट होती है ना। तो भाई हमने ये कैलकुलेशन कर ली, अच्छी बात है। तो अगर यहां पर समझना, अगर स्पीड इससे भी कम हो जाएगी तो स्पीड कहां जाएगी, गाड़ी नीचे स्लिप करेगी। अच्छा, अगर मैं स्पीड को वी मिनिमम से बढ़ाता हूं तो वी मिनिमम से बढ़ेगा तो आपका ऊपर जो एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा वो बढ़ जाएगा। मैंने एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एम जी साइन थीटा मान लो 100 न्यूटन है, एग्जांपल है ना, ये 100 है और आपका जो एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा वो मान लो 50 न्यूटन है, और ये 100 है, ये 50 है, तो फ्रिक्शन कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाएंगे तो ऊपर जो एम वी स्क्वायर बाय कॉस थीटा होगा बढ़ेगा, तो 50 से अगर ये 60 हो गया, 50 से ये 60 हो गया, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपने आप को कम कर लेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की जरूरत होती है। तो ये 60 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर मैंने इसको मान लो और बढ़ाया, 60 से 70 कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको और बढ़ाया, 80 कर लिया, ये 20, इसको बढ़ाया 90 किया, ये 10, इसको और बढ़ाया 100 कर लिया। तो अगर यहां पर एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा की वैल्यू 100 हो जाती है और ये भी 100 है, तो मतलब क्या हुआ, उस केस में हमें मालूम है फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन में जरूरत नहीं होगी। समझ आ गया। और उसके बाद अगर मान लो मैं इस वेलोसिटी को और बढ़ाता हूं, मान लो एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा की वैल्यू 110 हो जाती है, 110 हो जाती है, और नीचे कितना है, 100। अब इसकी टेंडेंसी कहां है, ऊपर जाने की, और टेंडेंसी ऊपर है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे लगेगा। कितना लगेगा, 10 लगेगा। फिर मैं और बढ़ाऊंगा, मान लो 120 कर दिया तो नीचे लगेगा 20, 130 कर दिया नीचे लगेगा 30, 140 कर दिया नीचे लगेगा 40, 150 कर दिया नीचे लगेगा 50। और उसके बाद अगर मैं वैल्यू को और बढ़ाऊंगा तो ये गाड़ी क्या करेगी, ऊपर की तरफ स्लिप कर जाएगी। समझ में आ गया भाई, दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, ये तो ये ध्यान रखना। तो अब हम अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे तो इस केस में इस गाड़ी की टेंडेंसी कहां जाने की होगी, ऊपर जाने की होगी, और ऊपर जाने की होगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे लगेगा। ठीक है, और उसको आप बैलेंस करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगेन अगर आपने फ्रिक्शन का कुछ याद आ रहा हो तो मिनिमम की कैलकुलेशन आप कर चुके हो तो मैक्सिमम की कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे, जहां म्यू आ रहा है वहां पर क्या कर दो, माइनस म्यू कर दो, रिप्लेस म्यू बाय माइनस म्यू। किसके लिए, फॉर वी मैक्स। तो वी मैक्स है ना, तरीका मैंने आपको बता दिया। वी मैक्स के लिए आपको एफबीडी बनाओगे तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ लगेगी, और अगर आपको वी मिनिमम मालूम है तो यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये लिख लीजिए। लिख लीजिए। तो बेसिकली यहां पर अगर वेलोसिटी लेस देन वी मिनिमम है गाड़ी नीचे जाएगी, और अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन वी मैक्सिमम है गाड़ी ऊपर स्लिप करेगी, और अगर वेलोसिटी आपका वी मिनिमम और वी मैक्सिमम के बीच में है तो हम बोलेंगे नो स्लिपिंग, उस केस में कोई स्लिपिंग नहीं होगी। समझ आ गया, दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब हाईवे पर आपने देखा होगा वहां एक बोर्ड लगा होता है, स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर पर आवर है ना, या ये तो 90 किलोमीटर हो जाएगा, या आपका जब टर्न होता है तो टर्न में स्पीड लिमिट कम हो जाती है, तो टर्निंग में वहां पर स्पीड लिमिट लेट से 60 किलोमीटर पर आवर कर रखा है ना। तो ये कहां से आता है, बोले ये कहां से, ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ये 90 किलोमीटर पर आवर कहां से आता है, उसकी बात करेंगे। कैलकुलेशन क्या होती है, तो इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका ये होता है कि यहां पर इफ म्यू बराबर 0 करते हैं, तो म्यू 0 करिए तो वी मैक्स आपका कितना आ रहा है, म्यू 0 करने पर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो जब भी आपने देखा होगा कि आगे कोई टर्न आता है तो वहां बोर्ड लगा होता है ड्राइव स्लोली, शार्ट टर्न अहेड, शार्ट टर्न अहेड, ड्राइव स्लोली, स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर है ना। आपने ये बोर्ड जरूर देखा होगा व्हाइल गोइंग ऑन हाईवे। तो ये जो आपकी कैलकुलेशन होती है 60 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर कहां से होती है, इस फॉर्मूले से होती है, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, यानी वहां पे म्यू बराबर क्या करते, 0। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए अगर आपकी स्पीड एग्जैक्टली रूट आर जी टेन थीटा के बराबर है तो आपके जो टायर हैं वो चल रहे होंगे, तो वहां पे टायर पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और टायर पर अगर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो टायर नहीं घिसेंगे। तो सरकार भी चाहती है कि आपके टायर न घसें, और आप भी चाहते हैं कि यहां पर आपके टायर न घसें। जो स्पीड लिमिट लिखी हुई है उस पर अगर गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपके टायर का वियर एंड टियर नहीं होगा,
है ना। तो क्वेश्चन अगर आता है कि फाइंड आउट द स्पीड विद विच द व्हीकल शुड टेक टर्न सो विदाउट वियर एंड टियर, तो आंसर कितना आएगा, रूट ऑफ RG tan थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया भाई। और खैर बारिश के बाद तो हमारा जो रोड की कंडीशन है वो तो खराब हो ही जाती है ना, तो टायर का तो भूल ही जाइए, वियर एंड टियर सब कुछ हो जाएगा उसका। ठीक है, आज के लिए हाँ मैं देख रहा हूं कि इतनी खराब कंडीशन रोड की पूछी मत, लिख लीजिए। डन डन। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर हमारा जो वेट है उस पर अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इनफैक्ट ये तो मैं बता चुका हूं ग्रेविटेशन में ना, हाँ पढ़ा चुका हूं, रुको रुको लीव इट लीव, हाँ बता चुका ना, हाँ कर चुके आया था ना, mg माइनस आर ओमेगा mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो चुका है। गुड 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 गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये तो पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन में पढ़ा चुका हूं।